उसके बाद सीधा सीधा जो तात्पर्य है वो ये कि यहां से शंखनाद चुनावी हो रहा है, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है मुद्दे और वोटर का मन बहुत हद तक बन चुका होगा कि वो किस दिशा में जाएगा। मेरा सवाल ये है, और आपके पास आ रही हूं संजय मिश्रा जी, कि यहां पर जिस तरह से रैलियां हो रही हैं, सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल की रैली है या फिर ये इंडिया गठबंधन की रैली, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है तो केजरीवाल के समर्थन में, कांग्रेस कह रही है ये व्यक्ति विशेष की नहीं है। तो चर्चा जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले जरा साजिया जी ने कुछ गंभीर आरोप लगाए। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जितने भी आरोप लगे हैं अभी तक आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर, उसमें से किसी एक के ऊपर भी कोई भी आरोप सिद्ध हुए हैं क्या? और मैं समझता हूं कि जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आरोप को आरोप रहने दिया जाए। आरोप किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है और किसी के द्वारा भी लगाया जा सकता है। मैं कह रहा हूं कि विपक्ष के लोग भी सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी खुद आरोप लगाते हैं और उस व्यक्ति को अपने पार्टी में दल में लेकर सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था, उनका वीडियो है, कि जेल में डालना चाहिए। तो वो गलत कह रहे थे, सही कह रहे थे? मैं इसी बात को तो कह रहा हूं कि आरोप किसी पे भी लगाया जा सकता है और किसी के द्वारा भी लगाया जा सकता है। तो इसलिए साजिया जी गंभीर हैं। वो सिर्फ आरोप लगा रहे थे, उनकी बातों में कोई तथ्य नहीं था। उन्होंने कहा था सोनिया गांधी को जेल जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। मैं आपसे पूछ रही हूं जी, यदि बीच में आप रोकिएगा तो उसके मीनिंग बदल जाएंगे। सुनिए भाई साहब, आप बोला हवा के बाद आम बोलना चाहता हूँ कि क्या बोलूंगा, बीच में बदल जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आम खट्टे तो होंगे जिसे नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साजिया जी को ये एहसास हुआ कि केजरीवाल गलत हैं। मैं समझता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद इनको। शादी जी बोलने दीजिए, थोड़ा बोल लें उसके बाद बात करेंगे। हाँ, बोलिए बोलिए संजय जी, बोलिए। ना मेरी बड़ी बहन है, उनको बोलने दीजिए, कुछ कहना चाह रही हैं, कह लीजिए, आप कह लीजिए। पहले आप में हम दूसरों के पास चले जाते हैं फिर। नहीं कह लीजिए, नहीं तो मैं अपनी बात पूरी करूं। हाँ बोलिए शादी जी, आप ही बोल लीजिए, आप बोलिए प्लीज, कंप्लीट करिए। अरे भाई साहब, समय भाई मेरे अरविंद केजरीवाल बने ही ये सीएम, कांग्रेस पार्टी को गाली बक्कर, शीला ताई हो, मनमोहन सिंह हो, सोनिया गांधी हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, सुन लीजिए ना, छोटे छोटे सवाल लेते हैं। बने हैं वो सीएम ही सदा बने। वो आप उस वक्त केजरीवाल जी के साथ थी या नहीं थी जब वो आरोप लगा रहे थे? अरे सोचिए, कार्रवाई तो छोड़िए, यहाँ पे तो अरेस्ट सिर्फ बोलने का है, भाजपाइयों का क्या बोलेंगे, ये सुनेंगे नहीं पड़ेगी, तब भी हट जाना चाहिए। जी आपको बोलने का नहीं हुआ, मैं पूछ रहा हूँ उस वक्त आप साथ में थी या नहीं थी केजरीवाल के? आप उस वक्त जब आरोप लग रहे थे, आप केजरीवाल जी के साथ थी या नहीं थी? आपने बोला था क्या कि आरोप गलत लग रहे हैं? बिल्कुल थी मैं। हाँ बिल्कुल थी, आप उसके साथ ही थी। उस बेरूपी के साथ थी मैं, बिल्कुल सही आपने कहा। और हमें लगता था आपको अंगूर नहीं मिले खाने के लिए, इसलिए खट्टे साबित कर दिया आपने। आप कहते रहिए इसलिए। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं आना चाहता हूँ, अब इनको चुप करवाइए, मैंने समय दे दिया, अब इनको चुप करवाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस बार की जो चुनाव है 2024 का, ये चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये धर्म युद्ध में ये तय करना होगा, जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने तय किया कि हम धर्म की तरफ हैं और भाजपाइये की तरफ जाने वाले लोगों ने तय किया कि हम अधर्म की तरफ हैं। अच्छा। ये धर्म की लड़ाई होगी। और जिस तरीके से महाभारत में तब तक कृष्ण ने नियम को नहीं तोड़ा था जब तक कि अभिमन्यु को उसको फंसा करके निर्मम हत्या नहीं कर दी। और महाभारत में कौरव समझते थे कि वो सही है। भारतीय राजनीति का अभिमन्यु केजरीवाल को जिस तरह से षड्यंत्र की तरफ फंसाया जा रहा है और खात्मा किया जा रहा है। महाभारत में कौरवों को लगता था कि वो धर्म के रास्ते वाले लोग एक साथ होंगे और कल मैं यहाँ नहीं जानती हूँ, मैं यहाँ किसी को कोई ना तो धर्म और अधर्म की राह पर चलने वाला बता रही हूँ, लेकिन सबको लगता है वो धर्म के रास्ते पर है और बाकी जो सामने वाला है वो अधर्मी है। मैं दुष्यंत जी आपके पास आऊं और दुष्यंत जी और देश जी के पास जा रहे हैं। दुष्यंत जी एक बात बताइए, कांग्रेस में पंजाब में आपके सांसद हैं रवनीत बिट्टू, वो कहते हैं सबसे बड़ा ठग है केजरीवाल, और साथ ही जो सुखपाल खेरा है वो कह रहे हैं जो बोगे वही काटोगे। अब ये कांग्रेस के विधायक और सांसद के बयान हैं। पंजाब में आप लोगों ने गठबंधन नहीं किया है क्योंकि वहां पर कांग्रेस के नेताओं को उठा उठाकर जेल में डाला है अरविंद केजरीवाल की पार्टी। निश्चित रूप से आप सही, आप उन्हीं के समर्थन में। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं और कांग्रेस का पंजाब का जो यूनिट है उनके विचार वैसे ही हैं, लेकिन कई बार फैसले लेने पड़ते हैं राष्ट्र के हित में, देश के हित में, समाज के हित में, संविधान के हित में। मुझे लगता है उन बड़े हितों को ध्यान में रख के ही श्री खड़गे जी ने एवं जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने साथ में जाने का फैसला लिया है। यह फैसला देश के लिए है। तो रैली कल अरविंद केजरीवाल के समर्थन में
जो रैली कल की है उसमें वो इंडिया अलायंस की रैली है, सभी लोग उसमें आ रहे हैं। फिर मैं कहूंगा वो रैली संविधान को बचाने के लिए, देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए, आम आदमी के सशक्तिकरण के लिए, क्रॉनिक कैपिटलिज्म से देश को आजाद कराने के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे घोटाले के खुलासे के लिए, खुद को बचाने के लिए। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन भी उसमें मुद्दा केजरीवाल हैं। को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जिनकी गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई है वो भी मुद्दा है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपने डिबेट के शुरू में कहा कि कल प्रधानमंत्री जी की रैली मेरठ के अंदर है और विपक्ष की इंडिया अलायंस की रैली दिल्ली में है, तो कल हो जाएगा दूध का दूध और पानी का ठीक है, पानी। मैं अवधेश जी इसी पर जा रही हूं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की कैमरा गिरफ्तारी, बता देगा, कल तस्वीर भीड़ बता देगी दोनों की धर्म पत्नियां मिल रही हैं, बहुमत की सरकार ठीक है, बनने जा रही है। दुष्यंत जी रैली की प्रैक्टिस अभी से कर रहे हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि वो दोनों मिल रही हैं। मैं आपसे ये बहुत गंभीरता से पूछ रही हूँ, क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वो एक पड़ाव मिल हो सकती है विपक्ष के लिए, जो अभी तक नहीं मिल पाया है, जो पूरी तरह से एकजुट कर दे, और इसीलिए वो रैली जो कल होगी उस पर सबकी नजर है? अवधेश जी, रामलीला मैदान की कितनी रैलियां हम लोगों ने देखी होगी, एक रैली और हो रही है और उसको हमारे मित्र दुष्यंत जी बता रहे हैं कि पूरा परिवर्तन लोकतंत्र का, तो क्रोनिक कैपिटलिज्म का, माने संपूर्ण परिवर्तन उस रैली से हो जाएगा। सुचरिता, इस एक रैली की योजना बनी थी जबकि 5 राज्यों के चुनाव के घोषित होने के पहले कि हम लोग रैली करेंगे भोपाल में। होते होते तो जाके पहली रैली तो हो गई, अंत में जो है मुंबई में दूसरी रैली ये कर पा रहे हैं। तो उसके अगर उसके समानांतर देखो पहले समानांतर देखिए तो नरेंद्र मोदी की कितनी रैलियां हुई हैं। और जहां तक एनडीए का भी सवाल है तो आंध्र में रैली हुई जो पार्टी उसमें आ गई है, बिहार में रैली हुई जो पार्टी है उसकी आ गई है, तो उनके पास जो पार्टियां हैं वो सब उनके साथ आ रही है। तो रैली में भी आप इतने पीछे हैं और उससे व्यापक परिवर्तन कर लेंगे, तो ये तो आप ही कल्पना कर सकते हैं कि ये रैली कर सकते। दूसरी बात यह है कि इस समय अगर अरविंद केजरीवाल इनके एकत्रीकरण के कारण हो गए हुए हैं, जो अरविंद केजरीवाल 2017 में जब नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण हो रहा था तो लालू जी से हाथ मिल गया था, तो उन्होंने वहां से मिल बताया कि मुझे मालूम होता कि उस मंच पर लालू है तो मैं जाता ही नहीं। लालू जी ने उनके बारे में क्या वक्तव्य दिया था, और आज लालू जी अगर उस रैली में उसके साथ आ रहे हैं तो आप देख सकते हो कि राजनीति कहां से कहां पहुंची है। क्या भारत के लोग इसीलिए सवाल है जय जी से करेंगे? और हेमंत सोरेन क्या केजरीवाल जी ने झारखंड में, सुनिए, रांची में जाकर के सुनिए INDIA या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऐसा है मुझे मैं अगर बोल रहा हूँ तथ्यों पर बात करिए कि मैं कोई बात बोल रहा हूँ। केजरीवाल जी ने रांची में जाकर के सोरेन के परिवार को लूटने वाला बताया और आज उसकी पत्नी को। अच्छा, इस तरह से बात नहीं समझ आती है, इस तरह से बात नहीं भाजपा की सरकार थी, अटल जी ने राजधर्म का पालन करने क्यों बोला था, और वो आज दिख रहा है देश को, ओके, जनता को इसको बीच में आकर एक खबर आ रही है, वो जरा ले लेती हूँ। खत्म हो जाएगा। देश की जनता देख रही है। संजय जी जरा, अटल जी को ठीक है, देश की जनता बहुत कुछ देख रही है।